बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। पीटीआई के डी चौक एहतजाज के हवाले से बात करेंगे। पीटीआई के काफ़िले जो है वो अली अमीन गंडापुर किस जगह पे पहुँचे हैं, अभी क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, और इसके अलावा फैज़ाबाद डी चौक 26 नंबर जो चुंगी है और वहाँ पे, और इसके अलावा जो अली अमीन गंडापुर का जो काफ़िला आ रहा है वो कहाँ पे पहुँचा है, क्या सूरत हाल है। इसके अलावा एक और जो पाक फ़ौज जो है वो तैनात की गई थी और उसका टाइम जो है वो 12 बजे था, उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ पोजीशन जो है वो इस्लामाबाद में लेनी है। ये शंघाई तावन तंजीम के तनाजुर में ये जो है वो यहाँ पे पाक फ़ौज को तैनात किया गया। इसके अलावा एक और ख़बर आ रही है कि पीटीआई को इस हवाले से जो है वो रब्ता किया गया और उस रब्ते में ये बात आई कि एहतजाज ख़त्म कराने के हवाले से क्वेश्चन जो है वो हुई, लेकिन अभी तक कोई ख़बर ऐसी नहीं आई कि जिसमें पीटीआई की जानिब से रजामंदी का इजहार किया गया हो। और क्या इमरान खान से मुलाकात के हवाले से दोबारा जेल जो है वो वहाँ पे जेल के दरवाजे खुल सकते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है। इस सारे तराजों पे बात करते हैं। रात के 12 बजे सूरत हाल है क्या। एक चीज़ तो तय है कि अभी तक रात 12 बजे जो है वो पीटीआई की जानिब से इस एहतजाज को ख़त्म नहीं किया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़श्ता तकरीबन 16 घंटे से जो मोबाइल सर्विस है वो बंद है, इंटरनेट जो डाटा सर्विस है वो बंद है। जो कम्युनिकेशन के जितना ज़रिया है कि आप अगर शहर के किसी भी जगह पे चले जाएं तो आपने किसी को कुछ कम्युनिकेट करना है तो वो नामुमकिन है। जो पीटीसीएल के या जो है वो नेटेल के जो नेट कनेक्शंस हैं वहाँ से आप जो है वो रब्ते कर सकते हैं, वो भी दफातर में या मुख्तलिफ जगहों पे या घरों में जिन्होंने लगवाए हुए हैं वहाँ से रब्ते हो सकते हैं। मोबाइल सर्विस बंद है, इंटरनेट डाटा सर्विस जाहिर सी बात है वो मोबाइल सर्विस के साथ कनेक्ट है, तो 16 घंटे से मुकम्मल कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है वो बंद पड़ा हुआ है। इसके बावजूद हमने देखा कि जो पीटीआई के कारकुनान थे तकरीबन 3 बजे के बाद वो डी चौक तादाद शुरू में कम थी, बाद में तादाद जो है वो बड़ी। पीटीआई के कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया। अलीमा खान, उज़मा खान जो इमरान खान की बहनें हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया डी चौक से। डी चौक में आंख मचोली चलती रही। तकरीबन 4, सवा 4, साढ़े 4 बजे पुलिस ने वहाँ पे शेलिंग शुरू की। शुरू में लोग कम थे, शेलिंग कम हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तादाद जो जना इसके अलावा जो इसमें जना एवेन्यू है और उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पे पीटीआई के लोग आते गए तो पुलिस के साथ जो है वो आंख मचोली चलती रही। इसके अलावा बात करते हैं कि सिचुएशन जो है वो क्या रही दिन भर। लेकिन इस वक्त हमारे जो दोस्त हैं रिजवान गिलजई जो अली अमीन गंडापुर के काफिले के साथ जो है वो आ रहे हैं और वो कवरेज भी कर रहे हैं। रिजवान गिलजई उनकी जानिब से ये बताया गया है कि मोटरवे कट्टी पहाड़ी से आगे हर 10 मीटर के फासले पर कंटेनर्स रख कर दर्जनों रुकावटें खड़ी की गई हैं, जिनको हटाते हटाते बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। इस वक्त अली अमीन गंडापुर के काफिले का फ्रंट जो है वो कट्टी पहाड़ी और काफिले की टेल हज़ारा इंटरचेंज रेस्ट एरिया है, रेस्ट एरिया के पास है। ये मतलब एक तवील काफिला है जो उसमें बड़ी तादाद में लोग हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन जो उन्होंने बताया कि हर 10 मीटर के फासले पर, हर 10 किलोमीटर के फासले पर ये यकीनी तौर पर वो जो स्टॉपर हैं वो लगाए गए हैं, जो उसमें जो कंटेनर्स हैं वो लगाए गए हैं और कंटेनर्स के ज़रिए रास्ते जो है वो ब्लॉक किए गए हैं। उन रास्तों को जो है वो खोलना आहिस्ता आहिस्ता मतलब वक्त लगेगा। मतलब रात के 12 बजे भी वो कह रहे हैं कि अभी वो कट्टी पहाड़ी है और वक्त लगेगा। अब सिचुएशन ये है कि जो इस्लामाबाद में फौज तैनात हुई है, अब दूसरी तरफ से राब्ते की खबर आई थी कि कोई राब्ता जो है वो किया गया है, तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इस सिचुएशन में वो राब्ते की भी बात हुई कि कोई राब्ता जो है वो किया क्या। अब ज़राए से ये खबरें हैं, इसकी अथेंटिसिटी जो है वो चेक होनी है और हुकूमत वक्त क्या रब्ता करेगी भी या नहीं करेगी, क्योंकि इससे कबल तो बड़ी टेंस सिचुएशन हमने गुज़श्ता रोज़ देखा। जो मोहसिन नकवी हैं, वज़ीर दाखिला हैं, उनकी जानिब से बड़ी सख्त तंबीह की गई कि अगर कोई जो है वो इस तरह डी चौक या इस यहाँ पे एहतजाज की कोशिश की तो उनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा और सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई होगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि कोई ये ना कहे कि इनके साथ जो है वो नरमी बरती जाए। तो अब देखना ये है
कि रात के 12 बज चुके हैं। जो डी चौक का इलाका है वहाँ पे जो शाम के बाद पीटीआई के कारकुनान जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जमा थे। क्योंकि फैज़ाबाद अलग, जहाँ पे जो डी चौक है यहाँ पे अलग, 26 नंबर चुंगी पे अलग, और इसी तरह जो अली अमीन गंडापुर है उनका काफिला अलग। तो ये अलग अलग जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे पुलिस ने उनको इंगेज किया और वहाँ पे जो शेलिंग है वो पुलिस की जानिब से की जा रही थी और पुलिस ने रोकने की भी उनको कोशिश की। फिर अब मामला रात का है कि क्या रात के वक्त 12 बजे 1, 2, 3 बज जाएंगे, 4 बज जाएंगे, तो जो कारकुनान पीटीआई के या लीडरशिप जो पिछले दिन से जो इस एहतजाज के लिए निकले हैं, तो क्या वो उनका स्टेमिना होगा या नए लोग आएंगे जो एहतजाज को कंटिन्यू करेंगे, या पीटीआई की पॉलिसी क्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पीटीआई की पॉलिसी क्या होगी। एक पॉलिसी बयान बैरिस्टर ज़ैफ उनका मैंने देखा कि अगर हुकूमत जो है वो जो आईनी तरामीम है वो मौखर कर दे तो फिर हम जो है वो एहतजाज मौखर करने पर जो है वो सोच सकते हैं। ये सबसे जो फिजिबल जो सिचुएशन है वो गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान उन्होंने बात की थी कि जो हुकूमत है उसको जो आईनी तरामीम का पैकेज है उसको मौखर कर देना चाहिए और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एहतजाज कर रही हैं उनको एहतजाज मौखर कर देना चाहिए, क्योंकि शंघाई तावन तंजीम का 2 रोज़ा 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में जो इजलास हो रहा है वो बहुत अहमियत का हामिल है। 12 ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं, मुख्तलिफ मंदूबीन आ रहे हैं, जो वज़ीर ख़ारजा हैं भारत के वो भी आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में इसको जो है वो मौखर कर देना चाहिए। लेकिन अब हुकूमत पर है कि हुकूमत क्या इस सिचुएशन को यहीं पे हैंडल करेगी या हुकूमत वक़्त इस सिचुएशन को आगे लेकर चलेगी। एक तो जो पाक फौज की तैनाती शंघाई तावन तंजीम में की सिक्योरिटी के हवाले से ये खबरें आई हैं। कल गुज़श्ता रोज़ जो है वो वज़ीर दाखिला ने कहा था कि उनको उस तनाजुर में पाक फौज की तैनाती जो है वो अमल में लाई जा रही है। इसके अलावा एक खबर और आई थी कि पिछली मैंने वीडियो में आपको बताया था कि गवर्नर राज की मुमकिना कोशिश जो है वो हुकूमत कर सकती है। खबर आई थी कि जो फैसल करीम कुंडी हैं, गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद ये खबरें गर्म हो गई और उसके बाद लेकिन इसकी तरदीद फौरी तौर पर आ गई कि जो गवर्नर राज है उसके हवाले से सख्ती से तरदीद की गई कि कोई गवर्नर राज के हवाले से कोई ऐसी बात मौजूद नहीं है। जो फैसल करीम कुंडी हैं उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया है। उन्होंने बयान ये किया है कि आज वज़ीर आज़म से मुलाकात की, खैबर पख्तूनख्वा की बिगड़ती हुई अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सूबा पीटीआई हुकूमत की नाअहली की वजह से मुश्किलात का शिकार है, जहाँ अस्करियत पसंद अहम हलकों पर काबिज हो चुके हैं। पीटीआई का सारा दिन ध्यान इस्लामाबाद पर चढ़ाव और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने पर है, जबकि मलेशिया के वज़ीर आज़म की हालिया दौरे, आने वाली शंघाई तावन तंजीम की कॉन्फ्रेंस जिसमें चीनी वज़ीर आज़म समेत दीगर आलमी रहनुमा बशमूल भारतीय वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे, को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। पीटीआई कभी इस्तेकाम नहीं चाहती, उनका मकसद हमेशा दुनिया के सामने पाकिस्तान का इंतशारज़दा चेहरा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। मेरी तरजीह है कि माशरे के तमाम तबकात साथ मिलकर सूबे को इन चैलेंजों के दौरान मुतहद रखा जाए। बात यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, जो अली अमीन गंडापुर हैं, वो मुंतखब जो है वो वज़ीर आला है और पीटीआई ने तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप किया था। दूसरी जानिब जो फैसल करीम कुंडी हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं, वो जो है वो नामजद हैं, मुंतखब और नामजद। यकीनी तौर पर गवर्नर जो है उसका अपना एक है ओहदा है, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खैबर पख्तूनख्वा की जो सिचुएशन है, सारे मामलात हैं, जो एग्जेक्टिव हेड है खैबर पख्तूनख्वा का, वो जो है वो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं। अब जो दूसरी बात है उसमें वो पार्टी पॉलिसी है। हर किसी की पार्टी जो है पॉलिसी होती है, वो उस पार्टी पॉलिसी को लेकर चलते हैं, उस पार्टी के पॉलिसी के मुताबिक जो है वो काम करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात सिचुएशन मैं जो पिछली वीडियो में आपके सामने रख चुका हूं, वो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक जो खबरें आई हैं, जो है वो अली अमीन गंडापुर का काफिला है, 26 नंबर चुंगी है, या पिंडी रावलपिंडी फैज़ाबाद है, या डी चौक है। इसके हवाले से अभी तक की जो खबरें आई हैं, शेलिंग तो हुई है
जो कारकुनान कभी पीछे हट गए, कभी जो है वो दोबारा से आ गए, लेकिन अभी तक की कोई ऐसी नागहानी कोई सिचुएशन, कोई तसादम बहुत बड़े लेवल का उसकी खबर जो है वो नहीं आई। ये अच्छी बात है, और जो तसादम जो है वो नहीं होना चाहिए। जो फोर्सेस हैं, पुलिस है, वो भी हम में से है, और जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो भी हम में से हैं। कोई तसादुम नहीं होना चाहिए, पुरअमन एहतजाज जो है वो जारी रखना चाहिए। अब देखना यह है कि पीटीआई की पॉलिसी इससे बाद क्या होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रात 12 के बाद जो एक स्टेमिना है वो उसमें भी कमी आएगी। फिर जो कारकुनान चले सुबह 6 बजे तक अगर रेस्ट कर लेते हैं, 7 बजे तक, फिर दोबारा से वो चार्ज हो सकते हैं। लेकिन दरमियान वाले 5-6 घंटे क्या जो अली अमीन गंडापुर है कहीं पे रुकेंगे, या रुके बगैर जो है वो आगे बढ़ेंगे और डी चौक की तरफ आएंगे? क्योंकि इमरान खान साहब ने इससे कबल ये कहा था कि जो रावलपिंडी में एहतजाज था, अली अमीन गंडापुर मोटरवे से ही वापस चले गए थे। तकरीबन 7:15 बजे वो एहतजाज खत्म हो गया था और वो मोटरवे से वापस चले गए थे। इमरान खान ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था कि अब की बार आपने जो डी चौक है उससे उस डी चौक हर सूरत में पहुंचना है। अब क्या डी चौक पे हर सूरत वो पहुंच सकेंगे? एक तरफ जो है वो पुलिस तो मुख्तलिफ जगहों पे कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं, मोटरवे से इस्लामाबाद एंट्री क्या हो सकेगी, और दूसरी तरफ पाक फौज भी तैनात हो चुकी है इस्लामाबाद में, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। इस सख्ती में क्या पीटीआई आगे आएगी और पीटीआई जो है वो डी चौक पहुंचेगी और उसकी लीडरशिप जो है वो डी चौक पहुंचेगी? सबसे इंपॉर्टेंट मामला है। लेकिन एक चीज जो इस सारे माहौल में मैं ये देख रहा हूं कि जो पैनिक है, जो इस सिचुएशन में पूरे दोनों शहर जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मुतासिर हुए हैं, हर बंदे को ये जो है वो हर बंदे तक ये पैगाम पहुंचा है, क्योंकि शहर के रास्ते बंद थे, कम्युनिकेशन जो है वो खत्म है, मोबाइल सर्विस बंद है। तो हर बंदे तक ये पैगाम पहुंचा है कि पीटीआई ने एहतजाज कर रही है, इस वजह से रास्ते बंद हैं, स्कूल बंद हैं, दफातर बंद है, या कुछ जो है वो जो मराकज हैं कारोबारी वो बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है। तो इससे जो हुकूमत ने जो पैनिक लिया, इतना पैनिक शायद जो है वो मेरे ख्याल में वो इतना जो है वो पैनिक या इतनी सिचुएशन जो है वो उस एहतजाज से नहीं होनी थी जितनी जो है वो हुकूमत वक्त की जानिब से बनाई गई। और जो पैनिक है वो पीटीआई जो है वो उनको सूट करती है, उन्होंने पैनिक बनाई। अब सूरत हाल जो आगे बढ़ रही है, आज जो है वो 5 अक्टूबर हो चुकी है, अब 15 और 16 अक्टूबर को दो दिन में बड़ी अहम जो है वो कॉन्फ्रेंस होनी है इस्लामाबाद में। तो उस तनाजुर में हुकूमत को सबसे पहले मेरा ख्याल में इनिशिएटिव जो है लेना चाहिए, और जो आईनी तरमीम का जो पैकेज है उसको फौरी तौर पर कम से कम 25 अक्टूबर के बाद जो है वो रख देना चाहिए कि 25 अक्टूबर के बाद हम इसको देखेंगे, ताकि जो सिचुएशन है इसमें थोड़ी सी डाउन हो, सूरत हाल जो है वो डाउन हो, और उसके बाद हुकूमत जो है वो अपनी जो कॉन्फ्रेंस है उसको कामयाब कराए, और उसके बाद पीटीआई अपने तौर पर जो भी उनकी जो हिकमत अमली है पॉलिटिकली कि उनके कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान ना टूटे और हुकूमत जो है वो तोड़ने की कोशिश करेगी। 63A की कदगन खत्म हो चुकी है, फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुल गया है, सब सिचुएशन जो है वो बन चुकी है। तो इसका हल वही मौलाना फजल रहमान की बात है कि आप मौखर कर दें आईनी तरामीम, और हुकूमत SCO जो शंघाई तामन तंजीम की इजलास है उसकी कामयाबी पर फोकस करे, और जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको एहतजाज भी तब तक जो है वो खत्म कर देना चाहिए जब तक कि वो शंघाई तावन तंजीम का इजलास नहीं हो जाता। तो ये सारी सिचुएशन है डी चौक, फैजाबाद, 26 नंबर चुंगी, जो इसके अलावा अली अमीन गंडापुर का जो काफिला है उसके हवाले से, और ओवरऑल जो राब्ता हुआ है। अब राब्ता जो है वो कैसे क्या मैच्योर हो सकेगा, क्या हुकूमत जो है वो इस हवाले से कोई ऐसी फैसिलिटेशन देगी जिस तरह हमने देखा था कि अगस्त में एक राब्ता जो हुआ था, जब अचानक जो है वो सुबह के वक्त ये पैगाम आया जो 7 या 8 बजे के जो इमरान खान साहब ने जो आजम सवाती हैं उनसे मुलाकात की है सुबह 7:30 बजे, और ये कहा है कि जो जलसा है इसको मुलतवी कर दिया जाए, और जलसा मुलतवी हो गया। ये क्या ऐसा पैगाम दोबारा से आ सकता है कि इस डी चौक के एहतजाज को मुलतवी किया जाए, या हर सूरत में अली अमीन गंडापुर जो है वो पहुंचेंगे? अब ये देखने वाली बात है पीटीआई की क़यादत की नेक्स्ट प्लानिंग जो है वो इस हवाले से क्या होगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।